क्या दे करके फंसा देते हैं? क्या लगता है, लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलर को कि आप फंसा देते हैं, यहाँ पर ऐसा होता है, इस तरह से काम होता है। तो माँ बाप भी तो जन्म दे करके फंसा दिए, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि तुमको जन्म हो जाओगे, जन्म दे देते हैं, उसके बाद तुम बड़े हो जाओगे और पढ़ लिख लोगे तो काम करोगे, तुमको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तुमको लाख कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और तुमको फिर मर जाना होगा। ये भी तो नहीं बताते लोग, लेकिन जन्म क्यों देते हैं कि भैया तुमको जन्म दे रहे हैं, तुम अपने कर्म से महान बन सकते हो। सेम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी अगर कोई पर्सन चांस दे रहा है, कोई मौका दे रहा है, तो भैया तुम्हारे अंदर दम है तो तुम बन करके दिखाओ। बिल्कुल। अरे देखो जरा, तो ये तो वही फ्रॉड वाले लग रहे हैं। अरे देखो जरा, तो ये तो वही लोग हैं ना जो बोलते हैं कि 4 का सामान 4 रुपए लगाओगे तो 20 रुपए मिल जाएगा। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं 4 लोगों को जोड़ लोगे तो ऑडी आ जाएगी। मेरे भाई, मैं आपको बताने जा रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का एक ऐसा बिजनेस है जिससे अच्छा बिजनेस, जिससे साफ बिजनेस पूरी दुनिया में नहीं है। आज मैं आपको बात कर रहा हूं, तो आज मैं इस टाइम पे हूं कटनी के उमरिया इलाके में, जहां पे मैं आपकी मुलाकात करने जा रहा हूं एक ऐसे इंस्टीट्यूट से जहां पे बच्चों को नेटवर्क मार्केटिंग सिखाया जाता है, जहां पे बच्चों को नौकर नहीं मालिक बनना सिखाया जाता है। यहां के बारे में बताऊं, यहां के फाउंडर के बारे में बताऊं, सर का नाम है कृष्ण मोहन गिरी सर, मैम का नाम है सुष्मिता गुप्ता मैम। इन दोनों लोगों ने इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत की है कटनी में, जहां पे बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्क मार्केटिंग, एक आम बच्चे को एक नेटवर्कर बनाने सिखाया जाता है। आइए सर और मैम से जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सच में बच्चों को फंसाया जाता है या उनका भविष्य बनाया जाता है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद सर, आपको दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे इसके काबिल समझा। बिल्कुल सर, जो मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, पहला क्वेश्चन रहेगा, मुझे तो आप स्मार्ट पर्सनालिटी लग रहे हैं, है ना, आप एक अच्छी पर्सनालिटी, नॉलेजेबल पर्सनालिटी है। सर, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को फंसाने वाला बिजनेस कहते हैं, बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस कहते हैं, तो आप स्मार्ट जैसे लोग इस बिजनेस में क्यों आ गए सर? बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया सर, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो भी हमारे भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग लोग कर रहे हैं, उसको लेकर के बहुत, ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये फंसाने का काम है, ये फ्रॉड है और यहाँ पर लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती है। तो देखिए, उनका कहना कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो लोग तो देश के हमारे प्रधानमंत्री जी को भी लोग बोलते हैं कि वो गलत कर रहा है, देश को बेच रहा है और देश को लूट रहा है। और अगर बात की जाए तो किसके बारे में लोग गलत नहीं बोलते, किस सेलिब्रिटी के बारे में लोग, अमिताभ बच्चन को, सलमान खान को, शाहरुख खान को, विराट कोहली को, लोग विराट कोहली को, सलमान खान को एक्टिंग सिखाते हैं, विराट कोहली को क्रिकेट खेलना सिखाते हैं। घर बैठे और क्रिकेट देख रहे हैं, बोले अरे यार विराट कोहली को तो क्रिकेट खेलना नहीं आता यार। विराट कोहली को बोलते शादी हो गई, घर में बैठ गया। हाँ, घर में बैठे, इसको क्रिकेट खेलना नहीं आता, अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ करके खेला होता तो शायद छक्का मार सकता था, लेकिन ये तो 0 पर आउट हो गया। अब देखिए, जो आज सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट का भगवान है, लोग उसको नहीं छोड़ते। जो आज देश को चला रहा है प्रधानमंत्री, जो लोग अपना घर नहीं चला सकते, वो देश के प्रधानमंत्री को लोग बोल रहे हैं कि वो देश ऐसा नहीं चला पा रहा है, देश को बेच रहा है। तो देखिए, सिंपल सी चीज है, हम तो डायरेक्ट सेलर हैं, हम एक आम इंसान है, और अगर लोगों के मतलब नजरिए में, अगर हम उनके नजरिए में मतलब छोटा मोटा कार्य कर रहे हैं, बशर्ते उनको इस चीज के बारे में पता नहीं है, हम बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, और आपने बताया लोग बोलते सबको हैं, लोगों के पास मुंह है, लोग बोलेंगे। लेकिन सर, मैंने तो ऐसे बहुत सारे नेटवर्कर को देखा है जो बैग टांग करके निकल जाते हैं फील्ड में, ना नॉलेज का ज्ञान है, ना किसी चीज का ज्ञान है, और बताते हैं अपने आप को कि मैं करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग। जो आप इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं, बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं ना कि यहाँ पर पे आप बच्चों को ला करके फंसा दिया आपने, उसके बाद आप कोट पैंट टाई पहन करके यहाँ पे सर बन के बैठ गए हैं। सर देखिए, फंसाने की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले तो हमारे जो भी जितने भी पर्सन है, चाहे जिस भी, हर एक व्यक्ति को उसके माँ बाप जन्म दे करके फंसा देते हैं। क्या दे करके फंसा देते हैं? क्या लगता है, लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलर को कि आप फंसा देते हैं, यहाँ पर ऐसा होता है, इस तरह से काम होता है। तो माँ बाप भी तो जन्म दे करके फंसा दिए, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि तुमको जन्म हो जाओगे, जन्म दे देते हैं, उसके बाद तुम बड़े हो जाओगे और पढ़ लिख लोगे तो काम करोगे, तुमको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तुमको लाख कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और तुमको फिर मर जाना होगा। ये भी तो नहीं बताते लोग, लेकिन जन्म क्यों देते हैं कि भैया तुमको जन्म दे रहे हैं, तुम अपने कर्म से महान बन सकते हो। सेम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी अगर कोई पर्सन चांस दे रहा है, कोई मौका दे रहा है, तो भैया तुम्हारे अंदर दम है तो तुम बन करके दिखाओ। बिल्कुल, बहुत सही चीज सर ने बताई कि अगर आपके अंदर दम है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में बन के दिखाओ। सर, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बन तो जाते हैं,
है ना, वो तो पैसा कमा लेते हैं, उनकी टीम में कोई पैसा नहीं कमा पाता है। वो तो दिखाते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, लेकिन उनकी टीम में उनके पास कुछ नहीं होता। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका कारण क्या उनकी टीम की लेजीनेस होती है या इसका कारण वो खुद होते हैं? देखिए, पहला कारण तो कहीं ना कहीं वो वहाँ का लीडर होते हैं। जो भी अगर लीडर हैं कहीं ना कहीं अपनी टीम को गाइड नहीं कर पा रहे हैं, और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा अगर भूमिका जा रही है, अगर कोई पर्सन पैसा नहीं कमा पा रहा है तो मेन कारण वही है, क्योंकि उसके अंदर लेजीनेस है, उसके अंदर आलस है, वो आलसी बन चुका है। आज के टाइम में सबसे ज्यादातर लोग लाइफ में नाकामयाब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनको 24 घंटा आलस कुंभकर्ण का नाना बन करके बैठे हैं। उनको हर एक चीज में क्या चाहिए? कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन। कुछ ना करना पड़े करोड़पति बन जाए, कुछ ना करना पड़े करोड़पति बन जाए, लाइफ सेट हो जाए, जिंदगी, फ्यूचर, करियर, बढ़िया गाड़ी हो जाए, बढ़िया लाइफ स्टाइल हो जाए। मेरे भाई, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और जितनी अच्छी लाइफ चाहिए ना मेरे भाई, आपको उतना ज्यादा स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मर्दों का नहीं है, डरपोकों का नहीं है, ये मेहनत करने वाले का बिजनेस है, मेहनत करने वाले का बिजनेस है। ये जो मेहनत करता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, और जो कंपनी के रूल के हिसाब से और अपने अपलाइन, अपने गुरु के हिसाब से जो चलता है, वही इस बिजनेस के अंदर सफल हो पाता है। और सबसे मेन चीज, उसका लक्ष्य निर्धारित हो, वो अपने जीवन में कि मेरे को बड़ा करना है तो करना है, मैं करके रहूंगा। अगर ये है तो वो जिंदगी में सफल हो सकता है, उसको दुनिया कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। बहुत सही चीज़ सर ने बताई। सर का कॉन्फिडेंस और ये सारी चीज़ें मुझे देख के एक चीज़ पता चल गई कि नेटवर्क मार्केटिंग में दम तो है। भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप तो मुझे यंग एज के लड़के लग रहे हैं, आप मुझे स्मार्ट पर्सनैलिटी रख रहे हैं, आप चाहते तो गर्लफ्रेंड के साथ घूम सकते थे कि नहीं? आप चाहते तो इंस्टाग्राम रील्स पे अपना टाइम वेस्ट कर सकते थे, लेकिन कहाँ आप इन जैसे लोगों के साथ, कोट पैंट टाई, कोट पैंट वाली मैम के साथ कहाँ आप आ गए? मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है जी। और मैं रीवा मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं नॉर्मली बात करूँगा, एक जॉब को लेके बात करूँगा कि जैसे कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और मिडिल क्लास फैमिली के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो शहरों में जाके पढ़ सके, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जाके पढ़ सके और अपने जो उनके सपने हैं उनको अचीव कर सके। मैं नॉर्मली एक दिन बैठा हुआ था और मैंने देखा कि हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, सभी लोग 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरी कर रहे हैं। मैंने एक डाटा निकाला कि अगर कोई इंसान 20,000 रुपये मंथली कमा रहा है और एक अच्छी लाइफ स्टाइल अगर वो खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, तो 15,000 अगर वो खर्च कर रहा है तो महीने के उसके 5,000 रुपये बच रहे हैं आराम से। अगर मैं साल भर का देखूँ तो 12 पंचे 60,000 रुपये बच रहे हैं। और अगर हम 5 साल का डाटा देखें तो 6 पंचे 30 यानी कि 3 लाख रुपए बच रहे हैं। अगर कोई एक मिडिल क्लास फैमिली का इंसान 20,000 की नौकरी करता है, हमारे मिडिल क्लास फैमिली में अगर कोई 20,000 की नौकरी करता है तो उसको लगता है बहुत कुछ है, उसके पास बहुत कुछ है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें। बट अगर देखा जाए तो 5 साल बाद अगर वो 20 का है, 25 का हुआ, वो तो उसके पास बैंक बैलेंस सिर्फ 3 ही लाख है। 3 लाख में सर ना वो शादी कर पाएगा, बढ़िया से बढ़िया ना शादी कर सकता, बढ़िया से बढ़िया ना कार खरीद सकता, बढ़िया से बढ़िया ना घर बनवा सकता, और उसके घर में अगर बीमारी भी हो गई तो वो इसका इलाज भी नहीं करवा सकता। इन सब चीज़ों को जब मैंने देखा और जब समझा, अगर मैं कहता हूँ चलो 3 लाख में उसने शादी कर ली, उसके बाद वो घर कहाँ रखेगा, अपनी गाड़ी कहाँ से लाएगा? जब इन सब चीज़ों को मैंने देखा समझा, देन उसके बाद मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देखा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जाना। मैंने जब यहाँ आया तो मैंने ट्रेनिंग लगाया और सारी चीज़ें जाना कि यहाँ संसार में 3 प्रकार के काम होते हैं, एक होता है बिजनेस, एक होता है जॉब और एक होता है एग्रीकल्चर। जब मैंने बिजनेस के बारे में पढ़ा तो 4 टाइप के बिजनेस होते हैं हमारे इंडिया में। एक होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, एक होता है सेल्समैन बिजनेस, एक होता है फ्रेंचाइजी बिजनेस और एक होता है डायरेक्ट सेल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस यही जो आप जानते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, किराने की दुकान खोल लो, कपड़े की दुकानें खोल लो, ये है वो है, तरह तरह की दुकानें हैं। मैं कहता हूँ कि आज हमारे पास पैसे नहीं है, फिर भी हमने 4-5 लाख रुपए लगाकर एक बिजनेस भी खोल लिया, एक दुकान भी खोल ली। क्या लगता है आज हमने खोला, कल हमारे बगल वाला भी खोलेगा। आज मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ तो कल वो भी 100 कमाएगा, चलो 100 नहीं कमाएगा 50 कमाएगा, तो 50-50 हो गए। फिर कल एक बड़ी दुकान खुलेगी, फिर कल मॉल खुलेंगे, फिर मेरी दुकान में सर कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। फिर बात करोगे सेल्समैन बिजनेस की, तो फ्रेंचाइज, जैसे आप जानते हैं फेरी वाला, आज के डेट में फेरी वाले का कोई विश्वास ही नहीं है, रिस्पेक्ट नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं फेरी वाले के पास। देन उसके बाद आता है अपना फ्रेंचाइजी बिजनेस। फ्रेंचाइजी बिजनेस की अगर बात करूं मैं, तो फ्रेंचाइजी बिजनेस ब्रांड प्रमोटिंग का होता है, किसी भी ब्रांड का नाम लेकर किसी दूसरे के नाम पर व्यापार को करना, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग फालतू प्रमोट करते हैं। अरे तो वहाँ भी फ्रेंचाइजी बिजनेस में तो बड़े बड़े लोग कर रहे हैं सर। बहुत सारे लोग सैमसंग का ब्रांड ले रहे हैं, बाटा का ले रहे हैं, रेड चिप का ले रहे हैं, पीटर इंग्लैंड का ले रहे हैं, ब्लैकबेरी का ब्रांड ले लेके प्रमोट ही तो कर रहे हैं।
अगर हम गरीब नेटवर्क मार्केटिंग में इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं तो वो अमीर विदेश ब्रांड को प्रमोट ही तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, बहुत सही चीज सर ने बताई कि लोग अलग अलग जगह पे अपने ब्रांड को कहीं ना कहीं प्रमोट ही कर रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को भी हम प्रमोट ही करते हैं। सर जैसा इन्होंने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग प्रमोट कर रहे हैं, है ना, और मैंने आपके इंस्टीट्यूट में देखा बच्चों को ला करके इनको नेटवर्क मार्केटिंग सिखा रहे हैं। तो सर लोग तो आपको ये भी बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे ला करके बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो सकता है वो पढ़ाई करके IAS बन जाते, हो सकता है वो पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाते। आपको नहीं लगता आपने जितने बच्चों को यहाँ पे आपने एडमिट कर रखा है, जितने बच्चों का एडमिशन आपने यहाँ पे ले रखा है, आपने उन सबकी जिंदगी बर्बाद की है? सही कहा सर आपने। रही बात तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर जिसको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में जिंदगी बर्बाद हो जाती है तो उसको यही कहना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादातर करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई करने के बाद भी उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने अपने जीवन में 15-20 साल तो अपनी जिंदगी ही तो बर्बाद की। हम तो फिर मत पढ़ाओ लड़कों को, क्यों जिंदगी बर्बाद करो? तो मैं तो सीधा सा फंडा कहूंगा कि अगर तूने LKG UKG में चाहे 1 2 3 4 5 चाहे हाई स्कूल 12th जितना, तुमने तो 10 साल 15 साल के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिया। वो तो बाहर कलई में भी लोग बोलते हैं, बाहर कलई में अरे तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्च किया तुम नहीं कर पाए, नहीं हो पाया। भैया देखिए हर एक फील्ड में नाकामयाब पर्सन है। क्या लगता है जितने लोग सिंगिंग की तैयारी करते हैं सारे सिंगर बन जाते हैं क्या? मुंबई में जाकर देखो, क्या जितने लोग एक्टिंग की तैयारी करते हैं सारे एक्टर बन जाते हैं क्या? जितने लोग IAS की तैयारी करते सब IAS बन जाते क्या? जितने लोग डॉक्टर की तैयारी करते सारे डॉक्टर बन जाते क्या? अरे भैया जितने तो क्या सब जितने लोग डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे सारे डायरेक्ट सेलर बन जाएंगे क्या? भैया ये पॉसिबल नहीं है। दुनिया का हर एक फील्ड में पॉसिबल नहीं है तो डायरेक्ट सेल में भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ डायरेक्ट सेल में एक चीज का पॉसिबल है, ये दावे के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जिसके पास जुनून है, जिसके खून में गर्मी है, डायरेक्ट सेलिंग उसका बिजनेस, वो डायरेक्ट सेलिंग उसका बिजनेस है। वो इस बिजनेस को करके अपने घर, अपने परिवार, अपने खानदान का नाम रोशन कर सकता हो। जो कॉन्फिडेंस आज सर के पास मैं देख पा रहा हूं, जो ललक सर के मुंह से निकल पा रही है, उसका कहीं ना कहीं कारण है असली नॉलेज, राइट नॉलेज जिसे हम कहते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद बहुत सारे लोगों को इसकी सही नॉलेज होती ही नहीं है और फिर वो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस फंसाने वाला बात है। अगर यही बात आई है नॉलेज की तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा सुधांशु सर से। सर UPSC की प्रिपरेशन भी करते थे, उसके बाद भी डायरेक्ट सेल में क्यों आए हैं, आइए इनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मुझे सबसे जेन्युइन चीज़ ये लगी कि बच्चों को पर्सनालिटी डेवलप का ज़्यादा फोकस किया जाता है। बिकॉज कि हमारी जो मिडिल क्लास फैमिली है, गांव के बच्चे हैं या शहर के भी बच्चे हैं, तो शहर में जिनके माँ बाप पहले से अच्छी जगह में थे, उन्होंने अपने बच्चों को तो पढ़ा दिया, उन्हें समझा दिया चीज़ें, और जो हमारे गांव से उठे हुए बच्चे हैं उनका एजुकेशन लेवल तो बिल्कुल जीरो लेवल पे है, उनसे कम्पीट ही नहीं कर पाते। तो वो ना फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं और ना एजुकेशन उनका इतना बेहतर होता है। सर आपको नहीं लगता कि जैसा अभी आप डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप अपनी UPSC की प्रिपरेशन करते, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाती, आप सेटल हो जाते, आपके लिए अच्छा रिश्ता आता, मोटा दहेज आता, आपके लिए वो लाइफ बेटर थी या ये लाइफ बेटर है? देखिए दहेज और कास्ट सिस्टम में तो मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। कास्ट सिस्टम और दहेज ये बहुत बेकार चीज़ें हैं। और UPSC के बारे में मैं आगे वैसे भी बात करता है आपसे, बट मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि पहले बच्चों को पर्सनालिटी डेवलप कराते हैं, वो फाइनेंशियली भी थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग होते हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में होते हैं तो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होते जाते हैं और वो उनका एजुकेशन लेवल भी बढ़ता जाता है उसके लेवल। और जहाँ बात करें UPSC की, मैंने अभी डाटा देखा और थोड़ा सा पढ़ा, तो सक्सेस रेट है UPSC का 0.08%। मतलब कितना है सर? थोड़ा तेज बोलिए, ये लोग हैं ना जो थोड़े से बहरे हैं, वो उनको चीजें सुनाई नहीं देती। कितना रेट है सर? 100 में 0.08%। तो समझ सकते हो कि आप 100 में से एक बच्चा भी UPSC क्लियर नहीं कर सकते, इतनी जगह ही नहीं हमारे गवर्नमेंट के पास। और SSC CGL का भी मैंने देखा, उसमें 0.04% है, मतलब 200 में लगभग एक बच्चे का होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या करेंगे बच्चे? और ये वो बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन तक पहुंच चुके हैं, 75% बच्चे। 25% बच्चे तो अभी उनका एजुकेशन लेवल ही नहीं बढ़ा, 12th तक पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन लेवल गांव के लेवल पे इतना ख़राब है, कोई मतलब ध्यान नहीं दिया जाता है। तो वो बच्चे क्या करेंगे? उनको क्या करते हैं, लेबर बना दिया जाता है। बस वो आएँ और जाएँ वहाँ पर। मैं अभी इसके पहले रिलायंस के लिए भी काम कर रहा था, तो मैं जाता था, इंडस्ट्री में जाता था, देखता था
वो लेबर हैं और 12 घंटे लाइन पे वो खड़े रहते हैं। लाइनें चलती हैं 8 घंटे 12 घंटे चलती हैं लाइनें और खड़े रहते हैं। अगर वो स्थान से हट गया तो मतलब वहाँ का काम रुक जाएगा और उसके साथ ऐसा बिहेव किया जाता है, उसका पैर दर्द करे, बुखार आ जाए, कोई मतलब नहीं है, उसको वहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा। मतलब 2 मिनट के लिए भी वो इधर उधर हुआ तो उसको सुपरवाइजर आया, क्वालिटी मैन आया, उसको गाली देगा। मतलब वहाँ इज्जत का तो मतलब छोड़ ही दीजिए, वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे होते, कितना स्ट्रगल करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में तो कहते हैं सर झूठी इज्जत दिलाई जाती है। नहीं, एक्चुअली मैंने तो सारी फील्ड, मैंने इंजीनियरिंग भी करी है और यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ और हमारी बहन ने और सर ने मिलके इसको इंस्टीट्यूट को चालू किया, तो मैंने जेन्युइन तरीके से सारी चीज़ें रिसर्च करी, तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल ख़राब चीज़ नहीं है, जो इनका पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। और मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, सब ने बहुत सारे रीज़न बताए होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है और ये है वो है, उसके सही रीज़न भी है, गलत रीज़न भी है, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोग प्रमोट क्यों नहीं करते। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग 1 मिनट मेरी बात को अगर ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिकॉज ये लोग क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट नहीं करते, क्योंकि एक बड़ा बिजनेसमैन बड़े सेलिब्रिटी के साथ मिल के 5 मिनट के ऐड के लिए 5 मिनट के ऐड के लिए 10 करोड़ रुपए दे देता है। 10 करोड़ तो मैं मिनिमम अकाउंट कह रहा हूँ, 100 करोड़ विमल का अकाउंट, आप लोग को सब पता है कि दुनिया में 10-10 मिनट का ऐड करके कितने करोड़ों रुपए ले जाते हैं। तो वही करोड़ों रुपए अगर आम जनता, आम आदमी के लड़के प्रमोट करके, किसी ब्रांड्स को प्रमोट करके वही 10 करोड़ इन सब में बढ़ जाए तो क्या गलत है भाई मेरे, इसमें कोई गलत नहीं। मैं बहुत जेन्युइन होकर बात करना चाहता हूँ, इस पॉइंट को आप चाहो तो बहुत हाईलाइट आप लोग को करना चाहिए कि 5 मिनट का ऐड करके 10 से 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए ले जाते हैं। और वही 100 करोड़ अगर हमारे बच्चों में, आम जनता में जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, जो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, जो बोल नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते, हिंदी भी नहीं बोल पाते, इंग्लिश तो बड़ी दूर की बात है, और जो अपने लेवल पे, तो वो बच्चे अगर प्रमोट करके अपने गांव के लेवल पे, अपने शहर के लेवल पे, अपने जिला के लेवल पे उस चीज़ को प्रमोट करें तो क्या गलत है उसमें। और सर जैसा आपने बोला कि बच्चे प्रमोट करेंगे तो पैसा पा जाएंगे, है ना, इन्होंने बोला, आपने सुना ना सर। लेकिन सर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जो कहते हैं अपलाइन, लोग बोलते हैं नीचे वाला काम करेगा तो ही ऊपर पैसा जाएगा, नीचे वाले लोग दौड़ेंगे तो ही ऊपर पैसा जाएगा, और ऊपर वाला अपलाइन कमाता है, नीचे वाले लोग दौड़ते रह जाते हैं। क्या ये सच्चाई है सर? सर मैं एक ही चीज कहूंगा कि कोई भी पहले बच्चा होता है वो डायरेक्ट दादा नहीं बन जाता। हाँ, वो लोग हैं कि सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आते, आज मतलब कहते हैं कि आज ज्वाइनिंग हो गए और कल करोड़ों रुपए कमाना स्टार्ट कर दिए। तो भैया ये पॉसिबल नहीं है। कभी ऐसा हुआ है क्या कि एक बच्चा तुरंत पैदा हुआ और दादा बन गया? कभी पॉसिबल नहीं है। एक बेटी तुरंत सास बन जाए या बहू बन जाए, भैया पॉसिबल नहीं है, कोई भी पॉसिबल नहीं है। पहले कोई भी आज जो सास है ना वो एक टाइम बहू थी, और जो भी बहू है एक टाइम बेटी थी। रही बात हर एक गलत कहने की, तो हर एक डिपार्टमेंट को लोग गलत बोलते हैं, डॉक्टर को भी गलत बोलते हैं, पुलिस अगर रोड पे खड़ी हो जाए तो लोग बोलेंगे लगता है कि पैसा लेगा, टीटी अगर आगे तो लोग लगता है कि पैसा लेगा। लेकिन सर नेटवर्क मार्केटिंग तो कुछ ज्यादा ही फ्रॉड बोलते हैं। हाँ, वो लोग बोलते हैं जिस चीज के बारे में उनको जानकारी नहीं है, उनको लगता है कि नेटवर्कर बस ऐसे ही है और ऐसे ही आगे हैं। भैया हम लोग भी इंसान हैं, हम कोई जानवर नहीं है, और हम इस देश के लिए कार्य कर रहे हैं नहीं है कि घर में बैठे और माँ बाप के खर्चे पे और माँ बाप की पेट्रोल पे घूमे और माँ बाप की घर में बना हुआ गाड़ी और उसके ऊपर रहे। हम वो उनके सपने पूरा करने के दम रखते हैं नेटवर्कर। और रही बात गलत बोलने की और जुड़ने की, लोग कहते हैं जुड़ना, भैया तुम कह रहे हो ना, अगर आज हमें सुन पा रहे हो और कमेंट कर रहे हो, भैया तुम पहले जुड़े हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कहां से नहीं जुड़े हो? भैया हजारों जगह से जुड़ो, लेकिन तुमको अगर तुम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अगर जुड़ सकते हो तो जुड़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी पूरी फ्यूचर बदल जाएगा। बशर्ते तुम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक गलत नजरिए से देखने का जगह एक सही नजरिए से देखो। आप गलत नहीं हो भाई, आपका सोच गलत है, आप गलत इन्वायरमेंट में रहे हो। अगर आप सही इन्वायरमेंट में रहोगे ना तो आपकी सोच सही हो जाएगी। बस आप अपनी सोच को सही रखिए। बहुत सही चीज़ सर ने बताई कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने का मतलब है सबसे बड़ा चीज़ आपका इन्वायरमेंट सही होना चाहिए। और जहाँ तक सर मैं देख पा रहा हूँ आपने अपने इंस्टीट्यूट में वो इन्वायरमेंट देने की कोशिश की है। जैसा कि हिमांशु सर मैंने आपको देखा था कि आप इंस्टीट्यूट में आते हैं, लोगों की देख रेख करते हैं, और आप भी अभी यूथ है, आपके साथ बहुत सारे लोग यूथ हैं। सर आपको नहीं लगता, क्योंकि लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग उन लोग का बिजनेस है जिनको कुछ काम धंधा नहीं होता, आप तो यूथ हैं, वो तो कोट पैंट टाई वाले आदमी हैं, आप तो यूथ हैं, आपके पास ऑप्शन था,
आप इंस्टाग्राम पे भी फेमस हो सकते थे, आप यूट्यूब पे भी फेमस हो सकते थे, उन सारे लड़कों को भी करा सकते थे। तो आपको क्यों लगता है कि आपके जैसे लड़कों को नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करना चाहिए क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करने से हमारी ड्रेसिंग सेंस, हमारी पर्सनालिटी, अगर आप हर एक नेटवर्कर से मिलोगे तो उसकी पर्सनालिटी सबसे अलग रहेगी। मतलब सरकारी नौकरी वाले कबाड़ी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, वो तो होते ही हैं, क्योंकि आप नेटवर्कर की अगर पर्सनालिटी देखोगे तो सबसे बेस्ट की लगेगी। अगर पता है आपको, हम जैसे ड्रेस पहन के सभी लोग निकलते हैं तो देख के बोलते वाह ये कौन जा रहा है। अगर हमारी कोई बातें सुनता है, वाह ये कौन है, नेटवर्कर है। तो भैया हम तुम्हारी बातें अगर सुनते हैं तो हमें लगता है ये फालतू का इंसान है। अगर हमारी बातें सुनते हो तो कम से कम तुम्हें ये तो पता चलता है कि हम नेटवर्कर हैं। बहुत सही चीज़ सर, जैसे इन्होंने बोला। मैं करेक्ट करना चाहता हूँ जी, मैं ये नहीं कहता कि सरकारी नौकरी वाले बेकार होते हैं, बट यार वो और बेकार होते हैं। हाँ, वो भी सही है, लेकिन हम वहाँ देखते हैं 100 में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है कि 1 से 2% लोग, मतलब 100 बंदे अगर किसी एग्ज़ाम के लिए, किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1 से 2 लोगों का हो रहा है, तो 90-98 लोग कहाँ जाएंगे? मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें वो बढ़ती ही जा रही पर डे। तो 1-2 लोगों को देख लोगे गवर्नमेंट जॉब अच्छी है, उन्हीं के बेस पे थोड़ी 90-100 लोगों को जज करोगे। क्या 98 लोग बेकार थे क्या? बेकार सर लोग तो ये भी कह सकते हैं ना कि मान लीजिए हम 98 लोग हैं, अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो 98 में से जो 2 लोगों का सिलेक्शन होना था उन 2 का भी नहीं होगा। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, सरकारी का ही ना कोशिश कर लें। बिल्कुल, तो एक समय के बाद वो हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लगातार नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब मिडिल क्लास फैमिली, 70 से 80% लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा और कि मैं जैसे रिलायंस में था तो मैं देख रहा था कि जो एसी बन रही थी तो फैक्ट्री से लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच में मिल रही थी एसी, और ऐसे ही सारे प्रोडक्ट, और उसमें मार्केटिंग प्राइस थी 42,000 रुपये। तो मैं ये 13,000, 15,000 से 20 का ये प्राइस ये कहाँ जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। ट्रांसपोर्ट ये वो तो चलो 10,000, 5,000, 20,000 मैक्सिमम समझ लो, तो ये 20,000 और एक्स्ट्रा ये कहाँ जाता है? तो ये सारी चीज़ें, ये जो टॉप लेवल पे लोग बैठे हुए हैं ना, वो नहीं चाहते हैं। आपको चाहते हैं कि हमेशा लेबर क्लास में रहे आओ, उनको प्रमोट करो, या लेबर बन के उनके फैक्ट्री में काम करो, या प्रमोट ना कर पाओ, या आप वो ये भी नहीं चाहते कि आप लोग मिल के, कई लोग मिल के एक फैक्ट्री या ब्रांड डाल के बिजनेस स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हमेशा लेवल बनाए रखते हैं। इसीलिए हमें आम जनता में देखोगे कभी यूनिटी नहीं आ पाती, ज़्यादातर यूनिटी बना के कोई काम नहीं कर सकते। तो कुछ कमियां तो मान लीजिए फाइनेंशियली अपनी भी होती हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि लोगों में यूनिटी नहीं आ पाती है और बड़े लोग चाहते हैं कि इंसान लेबर क्लास फैमिली में रहे, है ना? उन्होंने बोला कि लेबर क्लास फैमिली में रहे। सर मैं जानना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जैसा कि आप तो बहुत अच्छा बोल ले रहे हैं, है ना? मैं तो चलिए कुछ लोगों से मिल लिया, कुछ लोगों से फंस गया, मैं भी थोड़ा बहुत बोल ले रहा हूँ। वो भैया तो इंजीनियर है, वो भी बोल ले रहे हैं। लेकिन सर जब एक आम व्यक्ति, एक आम इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो सबसे पहले वो सोचता है कि ये तो अच्छा बोल ले रहे हैं, ये तो अच्छा बोल ले रहे हैं, सब कर ले रहे हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि मैं अच्छा बोल नहीं पाऊंगा। और दूसरा रीजन लोगों का ये रहता है कि लोग सुनते नहीं हैं, है ना? लोग समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड, लोग सुनते नहीं है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई बंदा आता है तो सच में सफल हो सकता है या इन सारे कारणों की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग से कट सकता है? सर जैसे आपने बोला कि वो बोल नहीं पाते, तो भैया हम पैदा हुए थे तो हम कहाँ बोल पाते थे? दुनिया के अंदर हर एक इंसान जब पैदा होता है तो कहाँ बोलना आता है उसको सीखना पड़ता है। सेम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी हर चीज पैदा हुआ तो उसको कुछ नहीं पता था। दादा नाना फूआ पापा चाचा दादा नानी लहसुन प्याज धनिया मटर कुछ नहीं जानता था। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं जानता था। कुछ नहीं जानता था सर। सीखा, जाना, देखा, समझा तो जाकर के बोलना स्टार्ट किया। सेम डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर यही रूल लाओगे तो आपसे पॉसिबल होगा। अगर छोड़ दोगे तो भैया कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप एक चीज याद रखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको अपनी सोच और अपनी शॉप बदलनी पड़ेगी। और जिस दिन आपने सोच और शॉप बदल दिया आपकी जिंदगी उस दिन से बदलना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सही चीज सर ने बताई। सोच और शॉप दोनों चीज अगर आपने बदल दी तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप जरूर से सफल हो सकते हो। आपसे मैं थोड़ा सा अभी जानकारी कराना चाहूंगा मैम के बारे में। जैसा आपको बताया मैंने कि मैम का नाम है सुष्मिता गुप्ता, और नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, इस एरिया में आने के बाद, उमरिया में आने के बाद मैम लेडीज के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बनी है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच सर। मैम मेरा आपसे जो क्वेश्चन रहेगा, मैं देख पा रहा हूँ कि आप एक नारी शक्ति हैं, एक लेडीज़ हैं। बहुत सारी लेडीज़ को समझा जाता है कि वो चूल्हा चौखट तक सिमट के रह जाए, है ना? कहीं ना कहीं आपने अगर समाज में कदम बाहर निकाला तो बहुत सारे लोगों ने आपको बोला भी होगा। तो आपको क्या लगता है कि सच में लेडीज़ को चूल्हा चौका में निपट कर रह जाना चाहिए या अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करके सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए? सर अब कोर्स जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, लड़कियों को बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा हमारे समाज के अंदर।
लड़कियां शादी के बाद बहुत डिवोर्स हो रहे हैं, मारा कूटा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसमें किसी मर्द की भी कोई गलती नहीं है उसमें, कि अगर उनके साथ ऐसा शोषण हो रहा है तो उसमें कोई मर्द की गलती है। अब वो भी बेचारी क्या करे, वो खुद ही ऑलरेडी इतने बेरोजगार हैं, क्योंकि आज के डेट में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी हमारी इंडिया के अंदर आ चुकी है कि अगर फैमिली में हमारे 5 लोग हैं, अगर 5 लोग कमाएंगे नहीं तो हमारी फैमिली खुशी नहीं रह पाएगी। मीन्स हमें औरतों को, जेंट्स को, बच्चे को, हर एक इंसान को 15 साल से प्लस अगर हो रहा है तो उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही मैंने जहाँ तक देखने को पाया कि चलो औरतें हैं, औरतें को अपने पैर में खड़े होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपने पैर में ही नहीं, अपने बच्चों को, कोई भी इंसान अगर पढ़ लिख करके पढ़ाई 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 मत चिल्लाओ। अगर वो 18 साल 15 साल 16 साल का हो रहा है तो पढ़ाई के साथ साथ उसको ये बताओ कि तुझे खुद के कुछ करने हैं, उसके बाद तुझे पढ़ाई करना है। मीन्स हर एक इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, औरतों को ही नहीं, बस अपने बच्चे को, मतलब हर एक घर के हर एक इंसान को कमाई करना बहुत ज़रूरी है। सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, लड़कियों के लिए कहना चाहूँगा कि आप ध्यान रखिएगा, देखिएगा लड़की औरतों की पढ़ाई के नाम पे घर पे आप रोटी तो नहीं बना रही हैं ना, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा। 50% समाज तो समझ लिए लड़कों का ये हालत है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो लड़कियों तो 50% को दबा के ही रखा जाता है, घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। कुछ निकल गई पढ़ने लिखने तो बस पढ़ाई के नाम पे रोटियां ही बनाती रह जाती है। तो मैं आपसे कोशिश करूंगा कि आप भी घर से आओ, कदम तो निकालना पड़ेगा, हर क्रांति करनी पड़ती है। अगर जीवन में कुछ करना है, बढ़ना है ना, तो भैया क्रांति करनी पड़ेगी। समाज बुरा कहेगा, गाली देगा, हर प्रकार की बातें करेगा, निगेटिव बातें करेगा, लेकिन जब आप एक बार क्रांति कर लेंगे, निकल जाएंगे, तो आपके पास जज्बा होगा कुछ करने का, कर दिखाने का, कहीं ना कहीं आप अच्छा कर जाएंगे जीवन में। सर आज के डेट में पढ़ाई लिखाई क्यों करवा रहे हैं गर्ल्सों को, मैं जहाँ तक जानना चाहूँगी वो भी मुझे सुन पा रही होंगी, क्यों? क्योंकि उनकी घर में अच्छी शादियाँ हो जाएं, कोई अच्छे रिश्ते आ जाएं। पढ़ाई इसलिए करवाया जा रहा है, ना कि ये इसलिए करवाया जा रहा है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, 2 रुपये 10 रुपये अपने पैर में खड़े होकर के कमाए। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, वो अपने घर से बाहर निकले। रही बात बातों की, जब आप घर के अंदर रहते थे तब भी समाज के लोग आपको भला बुरा बोलते थे, जब घर से आप बाहर निकलोगे तब भी भला बुरा बोलेंगे, उनका काम ही है बोलना। मैम लोगों को तो ये लगता होगा कि जैसे आज आप स्मार्ट बन के बैठी हैं, और जहाँ तक मुझे पता चला है कि आपने कार भी अचीव की है, स्कूटी भी अचीव की है, लोगों को तो ये लगता होगा कि आपकी किस्मत अच्छी है, आपको लोग मिल गए। क्या आपकी सच में किस्मत अच्छी है या आपके सामने भी कठिनाइयाँ आई थी? सर देखिए, मैं किस्मत नाम की चीज़ों पे विश्वास नहीं करती हूँ, मैं अपने मेहनत पे विश्वास करती हूँ। क्योंकि कहता ना इंसान की अगर मेहनत में दम है ना, तो किस्मत की, भगवान की लिखी हुई लकीरें भी बदल जाती है। सब कुछ अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। रही बात प्रॉब्लम, हमें भी बहुत सारी आई थी, और प्रॉब्लम चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, या फिर पढ़ाई हो, या फिर घर के अंदर लोग कहते हैं कि बड़ा आदमी बनना मुश्किल है, लेकिन मेरा मानना है कि गरीबी में भी जीना आसान नहीं है। मुश्किल तो आपकी ज़िंदगी में दोनों चीज़ें हैं, चाहे आप बड़ा आदमी बनने जाओगे फिर भी लोग बातें बोलोगे, गरीबी में रहोगे। अगर लड़की 18 साल 25 साल 25 साल 30 साल की हो जाती है तो घर पड़ोस वाले बोलते बेटी की अभी तक शादी नहीं की है। पढ़ाई करवाने लगो कॉलेज में, अरे बिटीबा का पढ़ाई करवावल ला है कॉलेज में, अब बिटीबा के कमाई खावे। तो ये सब बातें जो है ना, तो सर देखिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, समाज की जो सोच है, अपना चूल्हा नहीं देखते, दूसरों का पर झांकते हैं, है कि नहीं? तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप लोगों को मैं यही सूचना दूंगी कि आप लोग अपने पैर में खड़े हो जाओ, 2 रुपये 10 रुपये कमाओ। रही बात प्रॉब्लम की, तो प्रॉब्लम आप घर के अंदर, समाज के अंदर, जब आप अपने घर के अंदर घुसे रहते हो तो क्या लगता है आप अपने हस्बैंड से मार नहीं खाते हो क्या? उनसे गालियाँ नहीं सुनते हो क्या? तो मार तो आप वहाँ पे भी खा रहे हो, शोषण तो आपको घर के अंदर भी हो रहा है ना। तो बाहर भी निकलोगे प्रॉब्लमें आएंगी, लेकिन लड़कियां जो औरतें होती है ना सर, वो बहुत मतलब तकलीफ इतनी झेल सकती है जो वो सोच भी नहीं सकती हैं। क्योंकि आज के डेट में आपने झांसी की रानी का नाम सुना होगा, और लता मंगेशकर का, ये सब औरतें अगर पायलट में उड़ी थी तो पहले तो लड़की ही थी ना। तो करने के लिए आपके अंदर बहुत सारी, आप अपने आप को लाचार, इमोशनल मत समझो। लड़कियों की सबसे बुरी चीज़ होती है सर, थोड़ा सा कोई बोल देता है उनको प्रूव करने चल देती हैं, रोना शुरू कर देती हैं। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं, आप लड़की बन के मत रहो, आप मर्द बन के निकलो। बाकी रही बात समाज आपको जीने नहीं देगा, आप घर के अंदर रहोगे तब भी, बाहर निकलोगे तब भी। और सबसे बड़ी फैक्ट की चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा
कि आप चलो नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग फालतू चीज़ें फैलाते हैं कि इतना कमा लोगे, इतना आगे चले जाओगे। वो भी है एक स्टेज जहाँ पे जा सकते हो, बट स्टार्टिंग स्टेज में मैं कहना चाहूँगा अगर आप आओगे 1 साल से 2 साल दोगे तो आप नॉर्मल लाइफ से वेल सेटल्ड लाइफ जी सकते हो। और अगर अच्छा मेहनत कर लिया तो करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो भाई, कर सकते हो। एक आदमी अगर एडवर्टाइजमेंट 5 मिनट का करके 10 करोड़ ले जा रहा है तो तुम 1-2 साल दे के अगर एक ब्रांड में 2 ब्रांड में किसी के साथ मिल के करोगे तो बिल्कुल पाओगे बहुत। अब कोई भी करियर खराब नहीं होता है। अब करियर में काम करने वाले लोग सक्सेस होते हैं, अनसक्सेसफुल होते हैं, तो वो तो दोनों पक्ष होते ही हैं। बहुत जेन्युइन सी बात है।